भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। रोज की तरह विश्वास साहब सब्जी लेने के लिए मार्केट जाते हैं। वह दुकान पर सब्जी ले ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक भिखारी की आवाज आती है, बाबा भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। एक जानी पहचानी सी आवाज सुनकर विश्वास साहब चौंक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और विश्वास साहब के मुंह से एकाएक यही शब्द निकल पड़ा, रमेश तुम। यह शब्द सुनकर भिखारी भी सकपका जाता है और ऊपर नजरें उठाकर विश्वास साहब की ओर देखता है तो उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ जाता है और वह बोलता है, भैया आप? हाँ मैं, लेकिन तुम्हारी यह हालत कैसी हो गई? विश्वास साहब घबराते हुए उस आदमी से पूछते हैं, भैया यह सब मेरे कर्मों की सजा है। मैंने आपके साथ कितना बुरा किया था, शायद भगवान ने उसी की मुझे यह सजा दी है। इतना कहते कहते वह आदमी वही बेहोश हो जाता है। आदमी को बेहोश देखकर विश्वास जी और ज़्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से अपने बेटे नितिन को फ़ोन कर बुलाते हैं। 10 मिनट में ही नितिन वहाँ पहुँच जाता है और उस आदमी को लेकर विश्वास साहब और नितिन हॉस्पिटल पहुँचते हैं। डॉक्टर साहब आदमी को चेक करके बताते हैं कि घबराने की कोई भी बात नहीं है। इस आदमी ने 2-4 दिन से शायद खाना नहीं खाया है, इसलिए कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए हैं। अभी थोड़ी ही देर में इनको होश आ जाएगा, आप चिंता ना करें। तब नितिन बोलता है, पापा आप घर जाइए, यहाँ पर मैं हूँ, इनके होश में आते ही मैं आपको फ़ोन कर दूँगा। बेटे की बात सुनकर विश्वास साहब घर आ जाते हैं और अपने कमरे में जाकर अलमारी में से एक फ़ोटो निकालकर उसे देखने लगते हैं। देखते ही देखते अपनी अतीत की यादों में चले जाते हैं कि कितना खुशहाल परिवार था उनका। घर में उनकी माता और पिता रामलाल व सब स्वयं रहते थे, लेकिन जब विश्वास साहब की उम्र 8 साल की थी तभी उनकी माताजी का कैंसर के कारण देहांत हो गया था। अब विश्वास साहब के पिता रामलाल जी बिल्कुल ही अकेले पड़ गए। अब खेतों में काम करने के साथ साथ रामलाल जी को घर और विश्वास साहब को भी संभालना पड़ता था। धीरे धीरे आस पड़ोस और सगे संबंधियों के कहने पर रामलाल ने दूसरा विवाह कर लिया ताकि विश्वास को भी माँ मिल जाए। रामलाल जी की दूसरी पत्नी शांति देवी भी स्वभाव से बहुत ही अच्छी थी। वह विश्वास को अपने सगे बेटे की तरह ही प्यार करती थी। शादी के 2 साल बाद ही शांति देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रमेश रखा गया। शांति देवी जी दोनों पुत्रों को एक समान प्यार करती थी, लेकिन जब रमेश 5 साल का हुआ तो एक बस दुर्घटना में रामलाल जी का देहांत हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी विश्वास के कंधों पर आ गई। विश्वास खुद भी अभी बालक ही था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अपनी माँ और भाई की जिम्मेदारी लेते हुए विश्वास ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और खेतों में मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करने लगा। जब रमेश स्कूल जाने लायक हुआ तो उसका एडमिशन गांव के एक बहुत ही अच्छे विद्यालय में करवा दिया। अब विश्वास दिन रात मेहनत मजदूरी कर अपने भाई की हर इच्छा की पूर्ति करने लगा। विश्वास का बस एक ही सपना था कि उसका भाई पढ़ लिख ले और उसकी अच्छी नौकरी लग जाए ताकि परिवार में भी पैसों की किल्लत ख़त्म हो जाए, क्योंकि खेतीबाड़ी से घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था। विश्वास अपने भाई का भविष्य बनाने के लिए उसने अपनी सारी इच्छाओं को दबा दिया था। माँ जब भी विश्वास को शादी करने के लिए कहती तो विश्वास बोलता, पहले मैं अपने भाई का घर बसा दूँ फिर शादी करूँगा, नहीं तो मेरे ऊपर मेरी पत्नी की जिम्मेदारी और आ जाएंगी और जब रमेश की नौकरी लग जाएंगी तो हम कमाने वाले 2 भाई हो जाएंगे। उसके बाद तो घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, तो फिर भी मैं शादी कर लूँगा। तब माँ बोली, पता नहीं बेटा, मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि तू छोटे भाई के भविष्य के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद ना कर ले। अब उम्र तो तेरी शादी की हो गई है, अब आगे तेरी मर्जी।
माँ तू भी ना क्या फालतू की बातें सोचती रहती है। बस एक बार रमेश की अच्छी जॉब लग जाए फिर घर में सब अच्छा ही अच्छा होगा। विश्वास साहब हंसते हुए बोले। धीरे धीरे समय बीतता गया और रमेश की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। अब उसे आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए शहर भेजना था। इसलिए विश्वास ने अपने खेत और घर दोनों साहूकार के यहाँ गिरवी रखकर और साहूकार से पैसे लेकर रमेश का एडमिशन शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में करवा दिया और वहीं पास के एक हॉस्टल में उसके रहने और खाने की व्यवस्था कर दी। रमेश अब शहर में रहकर पढ़ने लगा और विश्वास मजदूरी करके हर महीने रमेश को खर्चे के लिए पैसे भेज देता था। समय अपनी गति से चलता रहा और विश्वास की मेहनत रंग लाई। रमेश को शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल गई थी। विश्वास को जब इस बात का पता चला तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। अपने भाई की जॉब लगने की खुशी में उसने सारे गांव में मिठाइयाँ बांटी। शांति देवी भी बहुत खुश थी कि मेरे बड़े बेटे कितनी सालों की मेहनत आखिर रंग तो लाई। अब तो सब रमेश के गांव आने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन 6 महीने बीत गए, रमेश नहीं आया। फ़ोन करते तब यही कहता, मैं बहुत जल्दी लौट कर आऊँगा भैया। इधर गांव में साहूकार रोज़ विश्वास के घर आकर धमकी देने लगा कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो उसके घर और खेतों पर कब्जा कर लेगा। इंतज़ार करते करते एक दिन विश्वास ने फ़ोन मिलाया और बोला, अरे रमेश तुम कब गांव आ रहे हो? मैं और माँ तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे हैं। साहूकार भी रोज़ रोज़ पैसे मांगने आ जाता है। तुम आ जाते तो साहूकार का कर्जा भी चुका देते। देखिए भैया, आप मुझे बार बार यहाँ फ़ोन मत कीजिए। मेरी शादी मेरे कंपनी के मालिक की बेटी से हो गई है और मैंने उनसे आपके और माँ के बारे में नहीं बताया। नहीं तो वो क्या सोचेंगे कि मैं इतने गरीब परिवार से हूँ। इसलिए आज से आपका और मेरा कोई भी संबंध नहीं है। तू कैसी बातें कर रहा है छोटे? मैंने और माँ ने तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य के लिए कितना संघर्ष किया है, तुम्हें पता भी है। और आज तुम कह रहे हो कि हमारा सा कोई संबंध नहीं है। विश्वास गुस्से में बोला। विश्वास की बात सुनकर रमेश बोला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया? वह तो हर माँ बाप करते हैं, आपने भी वही किया। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है वह मैं अपनी मेहनत से लगा हूँ। इसलिए आइंदा से यहाँ फ़ोन मत करना और ना ही आपका कोई भाई है। यह कहते हुए रमेश ने बिना सुने हुए ही फ़ोन काट दिया। भाई की बात सुनकर विश्वास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह सोचने लगा, जिस भाई के सुनहरे भविष्य के लिए खातिर आज तक मैंने शादी नहीं की, आज उसी भाई ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। बेचारी बूढ़ी माँ को जब पता चला तो उसने तो खटिया ही पकड़ ली और कुछ दिनों में वह भी अपने बेटे के इंतज़ार में चल बची। लेकिन बेटा नहीं आया। अब तो विश्वास बिल्कुल अकेले पड़ गया है। उसका ईश्वर से अब भरोसा भी उठ गया था। उन्हें अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नीरस लगने लगी थी। कुछ ही दिनों में साहूकार ने उनके घर और खेतों पर भी कब्जा कर लिया और विश्वास भी अब वृद्ध आश्रम में आकर रहने लगे। लेकिन वृद्ध आश्रम में वह ना तो किसी से बात करते और ना ही किसी के पास बैठते थे। बस दिन भर एकांत में बैठे रहते, ईश्वर को कोसते रहते थे। अब उनका ईश्वर से विश्वास ही उठ गया था। भाई के धोखे ने उनको अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। पर कहते हैं ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। उस अनाथ आश्रम का मैनेजर उनको रोज़ देखता था और एक दिन उनके पास आकर बोला, अंकल जी आप बुरा ना माने तो मैं आपको पिताजी बोल सकता हूँ और मैं आपको अपने और तुम हो कि मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो। तब वह मैनेजर बोला, मैंने अपने माता पिता
मैंने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन माता पिता का प्यार नहीं है। इस प्यार के लिए हमेशा मैं तरसा हूँ, लेकिन पता नहीं जब से आप यहाँ आए हो मुझे आपके अंदर मेरे माता पिता की छवि दिखती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ रहे, ताकि मेरे सिर पर भी पिता की छाव रहे, मेरे बेटे को दादाजी का प्यार मिले। आप आज से ही हमारे घर रहेंगे। मैं कुछ भी नहीं जानता पिताजी। मैनेजर की यह बात सुनकर विश्वास जी की आंखों में आंसू आ गए और वह मन ही मन सोचने लगा, वाह रे ईश्वर, तेरी लीला भी निराली है। मेरे खुद के भाई ने तो मुझे पराया कर दिया और यह एक अनजान आदमी मुझे अपना बनाने के लिए चला आया। तभी फ़ोन की घंटी बजी और विश्वास साहब ने अपने अतीत से वापस वर्तमान में आ गए। फ़ोन उठाया तो बेटे ने कहा, पापा उस आदमी को होश आ गया है और वह आपसे मिलना चाहता है। वो आपको अपना भाई बता रहा है। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यह कहकर बेटे ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर में विश्वास साहब हॉस्पिटल पहुँचे। विश्वास साहब को देखते ही रमेश उनकी चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और रोते हुए बोला, मैंने आपके और माँ के साथ जो भी किया आज मुझे उसी की सज़ा मिली है। मेरे बेटे बहू ने सब कुछ अपने नाम करवाकर मुझे अपने घर से निकला दिया। इसमें शायद मेरे बेटे बहू का कोई भी दोष नहीं है। ये तो मेरे ही कर्मों की सज़ा है, जिसके कारण आज मैं दर दर भीख मांगने को मजबूर हो गया। विश्वास साहब ने रमेश को उठाया और कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन काश तुम्हें अपनी गलती का एहसास जल्दी हो जाता तो आज माँ को कितनी खुशी होती तुमको देखकर। ईश्वर का न्याय भी निराला है। जब एक परिवार उसने मेरे से छीन लिया तो मुझे दूसरे परिवार से मिला दिया। देख, यह मेरा बेटा है और यही मेरा परिवार है, जहाँ मुझे इतना मान सम्मान और आदर सत्कार मिला है कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि यह मेरा सगा बेटा नहीं है। इतना कहते कहते विश्वास साहब की आंखों में आंसू आ गए। तभी नितिन बोला, अरे मुझे तो पिता के साथ साथ आज चाचा भी मिल गए। चाचा जी, अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। विश्वास साहब की आंखों में आज अलग ही चमक थी। जिस वर्ष ईश्वर से उनका भरोसा उठ गया था, आज उसी ईश्वर पर उनका 100 गुना भरोसा बढ़ गया था। उन्हें पता चल गया था कि ईश्वर हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल देर सबेर हमें इसी जन्म में देता है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।